तो हेलो गाइस यार, तो कैसे हो आप लोग? होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल ईएन एनिमेशन में। तो हमारे पिछले पार्ट में रिस्पांस बहुत ही कम आया। मैंने सोचा था रिस्पांस कम आएगा, पर ये बहुत ज़्यादा कम रिस्पांस है। ये इसलिए हुआ क्योंकि चैनल डेड पड़ गया है, और अभी आपके हाथों में चैनल कैसे आप एक्टिव करने वाले हो। तो आपसे जितना हो सकेगा उतना शेयर कीजिए ये वाला वीडियो को, और जितना हो सके उतना लाइक और कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे। और हाँ, और एक बात, ये सीरीज़ बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली, तो आप नए नए टॉपिक कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि कौन से टॉपिक पे हम वीडियो बना सकते हैं। और और क्या बात है। और हाँ, जिसने भी मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो। और जो नए सब्सक्राइबर है, उन्होंने अभी तक हमारे पिछले पार्ट्स ने देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी बनी हुई, जाओ जाके वो भी चेकआउट करो। तो अभी बिना किसी देरी के वीडियो को आरंभ करते हैं। तो व्हाट इफ मित्सोस बिकेम एन एक्टर सीज़न 2 पार्ट 4 में लेके आ चुका हूँ। तो देर किस बात की, लेट्स रोल द इंट्रो। तो जैसे कि आपने लास्ट पार्ट में देखा था कि मित्सो और उसके दोस्तों के ऊपर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के एंगल गिर जाते हैं। उसे एंगल या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर वो गिर जाते हैं और चारों तरफ धुआं ही धुआं उड़ जाता है, जिसके कारण किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और जिन लोगों को ये सौंपा गया था वो लोग अपने बॉस के पास जाते हैं और उसको बोल देते हैं कि वो चारों ख़त्म हो गए हैं। पर अभी हमें मित्सो और उसके दोस्तों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारा ने एक शील्ड बनाई होती है उसकी और उसके दोस्तों की रक्षा करने के लिए, और उस पे सारे एंगल आके गिर जाते हैं, जिसके कारण वो सब लोग बच जाते हैं। और फिर हमें नए परमैन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वो तुरंत हादसे की जगह पहुँच जाते हैं और जो एंगल गिरे होते हैं वो उठाने लगते हैं और नीचे देखने लगते हैं कि किसी को चोट या गंभीर जख्म हुई तो नहीं है। फिर वो चारों परमैन उस जगह से सब लोगों को सुरक्षित बाहर निकलते हैं, और उसमें हमारे मित्सो और उसके दोस्त भी होते हैं, जहाँ पे मित्सो उन चारों परमैन को देख के अपनी दिन याद कर रहा होता है, कैसे वो भी इसी तरह सबकी मदद करता था, और जहाँ पे हादसा होता था वहाँ पे वो लोग सबसे पहले पहुँच जाते थे। फिर मित्सो की नज़र परमैन पे पड़ती है। फिर वो देखता है कि इसमें से 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, जिसमें से एक परमैन मित्सो से आके कहता है कि सर आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। फिर मित्सो कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, अगर तुम जैसे लोग हो यहाँ पे तो हमें डरने की क्या बात है। फिर वो कहते हैं कि अरे सर ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। फिर मित्सो उस परमैन से पूछता है कि क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे। फिर वो पूछता है कि हाँ बोलिए ना सर, आपकी जो हेल्प मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। फिर वो बोलता है कि ये मेरे दोस्त है, ये बहुत दूर से यहाँ घूमने के लिए आए हैं और तुम लोगों को देखने के लिए आए, तो तुम लोग क्या अपना इंट्रोडक्शन दोगे इनको। तो वो बोलती कि अरे सर कोई बात नहीं, हम अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे इनको। फिर वो अपना काम ख़त्म करके मित्सो के पास आ जाते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि सर हाँ हाँ हमारा काम हो गया, अभी हम आपके फ्रेंड्स को इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। फिर वो सब लोग अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। फिर एक लड़का सामने आता है, वो कहते हैं कि हेलो सर, मैं परमैन नंबर 1 हूँ और मुझे परमैन कहते हैं। फिर दूसरा लड़का आता है, दूसरी लड़की आती है, वो कहती कि हेलो मैं परमैन नंबर 2 हूँ और मुझे। तो ऐसे करते करते सब परमैन अपना इंट्रोडक्शन करते हैं, और फिर
वो लोग कहते हैं कि अभी सर हम जाते हैं, हमें कहीं और भी जाना है। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम जाओ। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वो सब लोग जाते हुए मित्सो नोटिस करता है कि परमेन नंबर 1 और परमेन नंबर 3 बहुत झगड़ा करते हुए जा रहे होते, और वो दोनों उसको फिर उसकी परमेन की ज़िंदगी याद आती है, जहाँ पे वो पाकू के साथ झगड़ा करते हुए, हर वक्त झगड़ा करते हुए घर जाता था। फिर उसके दोस्त उसको आवाज़ देते हैं, पर परमेन अपने ख्यालों में डूबा होता है। मित्सो अपने ख्यालों में डूबा हुआ होता है। फिर वो फिर से आवाज़ देते हैं उसके दोस्त, पर वो फिर भी जवाब नहीं देता ना। फिर सोफिया जोर से मित्सो के कान में चिल्लाती है, मित्सो क्या हुआ, जागो, अपने सपने से जागो, बाहर आओ। फिर मित्सो कहती कि हाँ हाँ चिल्लाओ मत सोफिया, इतनी ज़ोर से मेरे कान में, मुझे दर्द हो रहा है। फिर सोफिया कहती कि क्या हुआ, तुम किस ख्यालों में डूबे हुए थे। फिर मित्सो कहते हैं कि कुछ नहीं, वो परमेन नंबर 1 और परमेन नंबर 3 को देख के मुझे मेरी परमेन वाली ज़िंदगी की याद आ गई थी। मैं और पाको ऐसे ही लड़ते थे दिन भर। फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। फिर मित्सो कहते हैं कि अभी रो, अब तुम लोगों ने शहर भी देख लिया है ज़्यादा, तो हम कल फिर से आएंगे शहर घूमने के लिए। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, अभी घर चलते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ चलो घर, भूख भी लगी है। फिर वो सब लोग मित्सो के घर चले जाते हैं। फिर हमें मित्सो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मित्सो और उसके सारे दोस्त खाना खा रहे होते हैं, और वहाँ पे पायन और बूबी भी होता है। फिर मित्सो के दोस्त उससे पूछते हैं कि मित्सो यहाँ का खाना तो बहुत अच्छा है। फिर पायन भी पूछता है, हाँ मित्सो ये खाना तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने कहाँ से मंगवाया। फिर मित्सो बोलते हैं कि अरे ये मैंने पाको और मैं जहाँ पे खाना खाने जाते थे, जिस रेस्टोरेंट में जाते थे, मैंने वहीं से ऑर्डर किया है, क्योंकि मुझे वो रेस्टोरेंट बहुत पसंद था और मेरी और पाको की बहुत यादें जुड़ी उस रेस्टोरेंट से। तो फिर पायन और बूबी फिर से मित्सो को चिढ़ाने लगते हैं, और फिर मित्सो के दोस्त भी उसको चिढ़ाने लगते हैं। फिर वो सब ऐसे हंसी मजाक करके खाना खाते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि चलो मित्सो अभी हम सोने के लिए जाते हैं, गुड नाइट। और फिर वो सब लोग गुड नाइट कह के वहाँ से चले जाते हैं। फिर मित्सो पायन और बूबी से कहते हैं कि पायन और बूबी तुम लोग 1 मिनट रुक जाओ, मुझे तुम लोगों से कुछ काम है। फिर पायन और बूबी मित्सो से कहते कि अब क्या काम है यार, अब हमने तो इतना सारा काम कर भी लिया है। फिर मित्सो कहते कि अरे वो काम नहीं है, दूसरा काम है। फिर मित्सो बोलते कि जब हमारे ऊपर वो एंगल कुछ गिरे थे, तब मैंने देखा था कि उसकी रस्सी देखी थी, वो ऐसा लग रहा था कि किसी ने वो रस्सी काटी हुई जानबूझ के, तो ऐसा कौन कर सकता है। फिर पायन और वो भी कहते कि ऐसा मुझे पता नहीं कौन कर सकता है, पर कोई बात नहीं, हम उसका पता लगा लेंगे। फिर मित्सो उन दोनों को एक एक परमैन का सेट देते। फिर पायन और बूबी मित्सो से पूछता है कि ये परमैन सेट तुम्हारे पास कैसे है, और तुम कैसे दे रहे हो हमें परमैन सेट। फिर मित्सो पायन और बूबी से कहता है कि मैं भी एक बर्डमैन हूँ, और ये परमैन सेट खुद बर्डमैन ने मुझे दिए है। ऐसे 3 परमैन सेट्स मेरे पास, जिनमें से 2 मैंने तुम्हें दे दिए हैं, और अभी एक परमैन सेट पाको के लिए रखा हुआ है। फिर पायन और बूबी मित्सो से पूछते कि इसकी क्या ज़रूरत थी, पर फिर मित्सो कहते कि मुझे भी नहीं पता, पर बर्डमैन ने बोला था कि ये तुम्हारे पास सेफ्टी के लिए रख लो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। फिर पायन और बूबी मित्सो से पूछती अगर ये सब बर्डमैन को पहले से ही पता था तो उन्होंने कुछ बताया क्यों नहीं। फिर मित्सो कहते कि अभी ये सब छोड़ो, और हमें उधर उस जगह जाना है जहाँ पे ये हादसा हुआ था। फिर वो सब वहाँ पे जाने लगते हैं, और फिर मित्सो पायन और बूबी मित्सो से पूछता है कि तुम्हारा बर्डमैन सेट का है। फिर वो कहता है कि मुझे उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर पायन और बूबी पूछते हैं कि ऐसा क्यों। फिर मित्सो कहते हैं कि अरे मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, मुझे तो बूबी के ऊपर बैठना है। फिर बूबी कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने ऊपर नहीं बिठाऊंगा, तुम बहुत भारी हो चुके हो। फिर
मित्सो बोलते तुम्हें बिठाने है या नहीं। फिर बूबी कहते कि अच्छा ठीक है चलो। और फिर मित्सो पायन और बूबी को लेके उस जगह पहुंच जाते हैं। फिर वो तीनों देखने लगते हैं कि वो एंगल्स कैसे गिरे हुए होते। फिर वो उसी जगह पहुंचते हैं जहाँ से वो एंगल लटकाए गए थे। और फिर वो देखते हैं कि मित्सो देखता है कि किसी ने वो रस्सी काटी हुई होती है। फिर वो पायन और बूबी दोनों को बुलाता है और उन्हें कहता है कि पायन और बूबी ये देखो, मैंने जो कहा था तुम्हें, रस्सी किसी ने जानबूझ के काटी है। और ये देखो, ये रस्सी भी कटी हुई है। फिर पायन और बूबी कहते हैं कि आखिर ये सब कौन कर सकता है और क्यों करेगा, क्यों तुम्हें वो मारना चाहेगा। फिर मित्सो पायन और बूबी से कहते हैं कि इसका जवाब तो हमें सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है और वो है बर्डमैन। फिर पायन और बूबी कहते हैं अच्छा ठीक है, तो उन्हें जल्दी से यहाँ पे बुलाओ ना। फिर मित्सो कहते हैं कि मैंने उन्हें बहुत बार परमैन बैच पे कॉल लगाने की कोशिश की, पर उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि वो भी किसी मुसीबत में फंस गए शायद। फिर मित्सो कहते हैं कि अभी ये सब छोड़ो, अभी हम इसे बाद में देखते हैं, और बर्डमैन से कांटेक्ट होगा तो मैं उनसे पूछ लूँगा और तुम्हें भी बता दूँगा। फिर वो सब कहते हैं कि ठीक है चलो अभी घर पे जाते हो, तुम बहुत दिनों बाद घर आए तो अच्छे से सो जाओ, कल फिर से हमें काम पे भी जाना है। फिर मित्सो कहते कि अच्छा ठीक है चलो घर पे, और फिर वो सब अपने घर चले जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें उस बॉस के पास लेके जाते हैं जहाँ पे जिसने मित्सो और उसके दोस्तों को ख़त्म करने का प्लान बनाया होता है। और फिर वो अपने क्या बोलते हैं, अपने पंटरों को बोलता है कि हमारा प्लान कहाँ तक पहुँचा। फिर उसके पंटर बोलते हैं कि बॉस हमारा काम ख़त्म होने वाला है और अब आपका प्लान बहुत जल्द शुरू होने वाला है। फिर वो कहते कि बॉस कहता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम सब प्लान के लिए तैयार हो ना। फिर वो सब कहते कि हाँ बॉस हम तैयार हैं। फिर पीछे से एक आवाज़ आती है और वो कहता है कि क्या हमारा प्लान रेडी है। फिर उनका बॉस बोलते कि अरे आओ आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार था। और फिर वो कहते कि हाँ हमारा प्लान बस तैयार होने ही वाला है, अब जल्दी हम उस पर अमल कर सकते हैं। फिर हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जिसने पीछे से आवाज़ दी होती है, और फिर हमें धीरे धीरे उसका चेहरा दिखाया जाता है और फिर हमें मित्सुओ को दिखाया जाता है। तो गाइज आज का पार्ट बस इतना ही। अगर आपको जानना है कि मित्सुओ उस जगह पे क्या कर रहा होता है तो आपको इसका अगला पार्ट देखना होगा। और मुझे पता है ये ज़्यादा सस्पेंस वाला नहीं है और स्टोरी भी इतनी खास बनाई नहीं है मैंने, पर मुझसे जितना हो सका मैंने उतना किया है। और हाँ, आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो नए परमैन है, जो चारों नए परमैन हैं, उनका नाम सजेस्ट कीजिए, क्योंकि अगले अगले कुछ पार्ट में वो भी एक मेन रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर उनका नाम भी होगा तो अच्छा होगा। और हाँ गाइज, आपको अभी एक काम करना है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जितना हो सके उतने अपने गर्लफ्रेंड, मम्मी डैडी सबके अकाउंट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा, आप इंतज़ार करिएगा सिर्फ। और हमें 800 सब्स के बहुत करीब है, तो क्या हम अगले 5 दिनों में, 5 या 4 दिनों में 800 सब पहुँच सकते हैं क्या, ये देखना है। और हमें अगले महीने तक 1K कैसे भी कंप्लीट करना है। तो मुझे पता है अब सभी लोग 1K जल्दी कंप्लीट करवा देंगे, तो मुझे उसमें कोई शक नहीं है। तो और कुछ नहीं, बस ये इतना ही बोलना था मुझे। आप सभी लोग बस मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो गाइज़ मैं आपको मिलता हूँ एक ब्रांड वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायनारा, पीस आउट।